पूर्णिमा के पवित्र दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। यही वो दिन है जिसे आज हम रक्षा बंधन के रूप में मनाते हैं। ये तिथि ही इस पूरी कथा का मुख्य आधार है। तो उसी श्रावण पूर्णिमा के दिन शरण में आई हुई उस गरीब ब्राह्मण स्त्री ने, जो असल में माता लक्ष्मी थीं, राजा बलि के हाथ पर एक पवित्र रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दी। ये वो पल था जिसने पाताल के सबसे शक्तिशाली राजा को एक अनजान अतिथि के साथ एक बेहद पवित्र रिश्ते में बांध दिया। राजा बलि बिल्कुल हैरान थे कि आखिर इस स्त्री ने ऐसा क्यों किया। जब राजा बलि ने इसका कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, जो भगवान विष्णु तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं होते, वे आपके वचन और भक्ति के कारण आपके यहाँ द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। मैं उन्हीं की पत्नी लक्ष्मी हूं और अपने पति को वापस वैकुंठ ले जाने आई हूं। ये एक ऐसा अचंभित कर देने वाला रहस्योद्घाटन था जिसने राजा बलि को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। इस भावनात्मक पल से जुड़ा है हमारा चौथा भाग, मूल रक्षा श्लोक और प्राचीन मंत्र। माता लक्ष्मी के इस अथाह प्रेम और उनके आने का असली उद्देश्य जानकर राजा बलि बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। बलि ने कहा कि चूंकि उन्होंने भाई मानकर यह रक्षा सूत्र बांधा है, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे इस रिश्ते का पूरा सम्मान करें। और इसी पवित्र भावना के साथ उन्होंने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ वापस जाने की सहर्ष अनुमति दे दी। राजा बलि का यह त्याग सच में बहुत महान था। और आपको बता दें, इसी पौराणिक कथा के आधार पर रक्षा सूत्र बांधने की ये महान परंपरा शुरू हुई। आज भी पूजा के समय जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा जाता है, वो सीधे इसी घटना से निकला है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि बध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक में एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक वजन है जो सदियों से हमारे समाज में चला आ रहा है। इस प्राचीन मंत्र का सीधा सा अर्थ ये है, जिस रक्षा सूत्र से महाबली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, वही रक्षा सूत्र मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी पीछे मत हटना। मतलब ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि सुरक्षा का एक ऐसा प्राचीन संकल्प है जो आज भी हर रक्षा बंधन के समारोह में पूरी ऊर्जा के साथ गूंजता है। तो अंत में आते हैं पांचवें भाग पर, इस त्योहार का असली अर्थ और वास्तविक संदेश। सच कहें तो ये पवित्र धागा केवल भाई बहन के प्रेम तक सीमित नहीं है। ये असल में 3 बड़े स्तंभों का प्रतीक है: सुरक्षा, विश्वास और स्नेह। ये एक ऐसा शक्तिशाली और आध्यात्मिक कवच है जो बड़ी बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना कर सकता है और मीलों की दूरियों को भी आसानी से मिटा सकता है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की ये प्राचीन कथा हमें असल में यही सिखाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पवित्र धागा, जिसके मूल में सुरक्षा और विश्वास के इतने प्राचीन सिद्धांत बसे हैं, आज के समय में हमारे आधुनिक संकटों को सुलझाने और हमारे बीच की दूरियों को पाटने में कैसे मदद कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास और सुरक्षा की असली ताकत आखिर होती क्या है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।